जब एक किराए पर रहने वाला युवक अपनी ही मकान मालकिन, उसकी छोटी बेटी, उसकी बड़ी बेटी, तीनों के साथ एक एक कर शारीरिक संबंध बनाता है, तीनों के साथ जिंदगी भर साथ रहने का वादा करता है, तीनों के ही साथ शादी करने की कसम खाता है, तो उसके बाद जो मौत का खूनी खेल होता है, जो मौत का नंगा नाच होता है, जिसमें एक एक कर दो लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, यकीनन पूरी वारदात सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सैफरी गांव की। वहां पर रहने वाला सुभाष यादव, जिसकी उम्र 28 साल थी, जो आज से 3 साल पहले अपना घर छोड़कर पड़ोस के ही गांव में आकर एक कमरा किराए पर लेता है। वहीं पर रहकर वो गांव-गांव जाकर सेलमैनी का काम शुरू कर देता है। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद उसकी करीबियां, जिस घर में वो किराए पर रह रहा था, उसकी मकान मालकिन से हो जाती हैं। मकान मालकिन का नाम शकीलन था, जिसकी उम्र 42 साल थी, जो शादीशुदा थी, लेकिन उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसकी 2 बेटियां थी। छोटी बेटी की उम्र 20 साल थी, बड़ी बेटी की उम्र 21 साल थी, एक बेटा भी था। और उसके साथ उसकी करीबियां इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के अवैध संबंध, दोनों का प्रेम प्रसंग चलने लगता है। वहीं शकीलन सपने देखने लगती है सुभाष यादव के साथ शादी करने के, और सुभाष यादव भी शकीलन से बोल देता है कि वो उससे जल्द शादी कर लेगा। प्रेम कहानी को 1 साल गुजर जाता है, लेकिन 1 साल के बाद ही सुभाष यादव का मन शकीलन से भर जाता है और उसकी नजरें शकीलन की छोटी बेटी नूरी पर पड़ती हैं और वो नूरी के करीब आना शुरू कर देता है, उसको इम्प्रेस करना, उसको प्रेस करना शुरू करता है। और कुछ ही टाइम के बाद नूरी भी सुभाष यादव के प्रेम जाल में फंस जाती है। वो नूरी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसकी माँ के साथ बनाता है। लेकिन बड़ी बात, माँ बेटियों को दोनों में से किसी को नहीं पता था कि दोनों की ही प्रेम कहानी और दोनों का ही आशिक एक ही सुभाष यादव है। सब कुछ ऐसा ही चलता रहता है। 2 साल हो जाती हैं, लेकिन इसी बीच सुभाष यादव अपनी मकान मालकिन की बड़ी बेटी को भी कब प्रेम जाल में फंसा लेता है, ये तो बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता। अब दोनों बेटियों और उसकी मां के साथ सुभाष यादव की प्रेम कहानी चल रही थी। प्रेम कहानी को 3 साल हो चुके थे। ना ही मां को पता था, ना ही दोनों बेटियों को पता था कि तीनों का आशिक सुभाष यादव है। सब कुछ छुपा चोरी चलता हुआ आ रहा था। लेकिन सुभाष यादव का मन तीनों प्रेमिकाओं से नहीं भरा था। वो जिस गांव में, बिलारी गांव में सेलमैनी करने जाया करता था, वहीं पर उसकी मुलाकात मंजू से होती है, जिसकी उम्र 25 साल थी। उसकी प्रेम कहानी मंजू से भी शुरू हो जाती है। फोन कॉल पर बात होती है। 2 महीने बात होने के बाद ही सुभाष यादव मंजू को लेकर फरार हो जाता है। पुलिस कंप्लेन करते हैं मंजू की फैमिली वाले। पुलिस सुभाष के घर पर आती है और यही वजह थी कि सुभाष मंजू को लेकर अपने पर्सनल घर पर नहीं आता। वो मंजू को लेकर कुछ टाइम इधर उधर भटकता है और आखिर में वो शकीलन के घर पहुंचता है। जैसे ही शकीलन के दरवाजे पर अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी मंजू को लेकर पहुंचता है, माँ बेटी जब ये नज़ारा देखती हैं, तीनों के दिल चकनाचूर हो जाती हैं, तीनों की हालत ख़राब हो जाती है। तीनों अपने अपने कमरों में जाकर, अपनी अपनी जगह पर जाकर, जो जगह जिसको मिलती है वहाँ बैठकर आंसू बहाती हैं, तड़पते हैं। और आखिर में नूरी अपनी माँ के पास जाकर बताती है कि वो सुभाष से प्यार करती थी, लेकिन सुभाष ने उसके साथ धोखा किया है, वो सुभाष को यहाँ पर ना रखें। और यही बात थी कि तीनों माँ बेटियों में खुलासा हो जाता है कि तीनों का प्रेमी सुभाष था और सुभाष ने तीनों को धोखा दिया है। वहीं सुभाष अपने रूम में मंजू को लेकर रह रहा था। 10-12 दिन उसको यहाँ पर रहते हुए हो गए थे। माँ बेटियाँ मिलकर प्लानिंग कर रही थी कि आखिर में सुभाष को क्या सजा दी जाए, और आखिर पूरे तरीके से प्लानिंग बन जाती है। वहीं मंडे की सुबह सुभाष उठता है, वो अपने काम पर चला जाता है। कमरे में सिर्फ मंजू अकेली थी। वहीं दोपहर के 2 बजे अचानक से मंजू के कमरे का गेट बजता है। मंजू गेट खोलती है, सामने देखती है शकीलन अपनी दोनों बेटियों के साथ खड़ी हुई है। उसको लगता है कि शकीलन को कोई काम होगा या फिर कोई बात करनी होगी, इसी वजह से शकीलन कमरे में आई है। वो अंदर बुलाती है। दोनों बेटियां अपनी माँ के साथ अंदर दाखिल होती हैं, लेकिन अचानक से शकीलन पीछे से कैंची निकालती है और मंजू के सीने पर हमला करती है। जैसे ही मंजू की कैंची पड़ती है, वो अपनी जान बचाने को पीछे की तरफ भागती है, लेकिन दोनों बेटियां मंजू के ऊपर खून की प्यासी होकर टूट पड़ती हैं। वो मंजू को जमीन पर गिरा लेती हैं। वहीं शकीलन कैंची लेकर
मंजू की गर्दन को पकड़कर उसके जैसे ही गले पर वार करती है तो मंजू बचने के लिए अपना सर बचाती है तो कैंची मंजू के माथे की हड्डी में पड़ती है और शकीलन उसके ऊपर कैंची से जब तक ताबड़तोड़ वार करती है जब तक मंजू की तड़पते तड़पते खून की पिचकारियां निकलते हुए जान नहीं निकल जाती। उसके बाद तीनों माँ बेटी कमरे से बाहर आते हैं, हाथ पैरों को धोकर गेट को लॉक कर देते हैं। अब इंतजार चल रहा था तो सिर्फ सुभाष यादव का। सुभाष यादव जैसे ही आता है शकीलन उसको अंदर बुलाती है, उससे बोलती है कि तुम बहुत थके हुए हो, आ जाओ बैठ जाओ, ज़रा थोड़ी देर बात कर लेते हैं। शकीलन और सुभाष बैठकर बात कर रहे थे, इतने में ही छोटी बेटी दूध लेकर आती है सुभाष के लिए कि आप थके हुए हैं, दूध पी लें। सुभाष दूध लेता है और उस दूध को पी लेता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद सुभाष वहीं पर गिर जाता है। वहीं शकीलन उसके गले पर बैठकर उसके गले को दबा लेती है कि सुभाष की जान निकल जाए। दोनों बेटियां खड़े होकर ये नज़ारा देखती रहती हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो कैंची से अपने प्रेमी सुभाष के ऊपर हमला कर दें। वहीं सुभाष की जान निकल जाती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद जब बेटा घर पर आता है और सुभाष को पड़ा हुआ देखता है तो वो पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस आती है, तीनों माँ बेटियों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो सबसे ज़्यादा गुस्से में थी वो सबसे छोटी बेटी थी। उसका कहना था कि सुभाष ने उससे शादी करने का वादा किया था और उसी ने सुभाष के चक्कर में अपने 3 रिश्ते लौटा दिए थे। उसने सुभाष की वजह से किसी से भी शादी नहीं करी थी, वो सिर्फ सुभाष के इंतज़ार में थी कि सुभाष उससे शादी करेगा। अब आप इस प्रेम कहानी पर, सुभाष की मौत पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या माँ बेटियों ने बिल्कुल सही किया, उनका फैसला बिल्कुल सही था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।